हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 11 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, बाकी इससे पहले की जो क्वेश्चंस थे, उदाहरण जो मैंने कराए थे, वो आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें हमें यहाँ पे दो क्रमित युग्म दिए गए हैं और क्वेश्चन में यहाँ पे इनको बराबर दिखाया गया है। तो हमें x और y ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप का मैं आपको उदाहरण भी करा चुका हूँ पहले। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x/3 + 1 = 5/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो गई। और जो दूसरी वैल्यू है y - 2/3, ये बराबर हो जाएगी 1/3 के। अब बस इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं 1 को उधर ले जा रहा हूँ, इधर आगे माइनस में आ गई वैल्यू। फिर इसको ऐसे लिख लेंगे 5/3, इसको 1 को 3/3 लिख लेंगे। ये हो जाएगा अब 2/3। फिर इनसे ये कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब y की निकाल लेंगे ऐसे ही। यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2/3 को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब ये बचेगा कितना, 3/3। डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3, 4, 5, मतलब इसमें भी 3 ही अवयव है, तो A प्रोडक्ट B में अवयवों की संख्या बतानी हमें कि कितने अवयव होंगे जब A प्रोडक्ट B किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, इससे पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था, ये उदाहरण भी बताया था इसका। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कहा है कि जो A वाला हमारा समुच्चय है उसमें कितने अवयव है, 3। तो इसको लिखेंगे n ऑफ A = 3 अवयव हो गए। ठीक है, फिर ऐसे ही n ऑफ B, यानी कि जो B के अंदर कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, इसके अंदर भी 3 अवयव है। n ऑफ A प्रोडक्ट B देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, NA × NB। ठीक है, तो NA कितना है, 3, NB कितना है, 3, तो कुल मिला के कितने अवयव हो जाएंगे, 9। तो जब हम इन दोनों समुच्चयों की आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करने पे इनके अंदर जो युग्म बनेंगे, ठीक है, अवयव आएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा है कि जो G एक समुच्चय है और H एक समुच्चय है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। पहले G प्रोडक्ट H करना है, फिर H प्रोडक्ट G करना है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे G प्रोडक्ट H, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो G है 7,8 और H है 5,4,2। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले 7 को इन तीनों के साथ लेंगे, 7,5, फिर 7,4, फिर 7,2। ठीक है, अब इस 8 को तीनों के साथ लेंगे, 8,5, फिर 8,4, फिर 8,2। ठीक है, तो ये बन गया G प्रोडक्ट H। अब निकालेंगे H प्रोडक्ट G। H कितना है, 542 और G कितना है, 7,8। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 5 को पहले इन दोनों के साथ लेंगे, 5,7, 5,8। अब 4 को लेंगे, 4,7, 4,8, फिर 2 को लेंगे, 2,7 और 2,8। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने G प्रोडक्ट H और H प्रोडक्ट G निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए, ये प्रश्नावली का 4th क्वेश्चन है और इसमें बताया है कि यहाँ पे सत्य सत्य बताना है हमें, इनको देख करके।
और अगर कोई असत्य है तो उसको सही भी करके बताना है कि सही ये है इसका, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे p की वैल्यू है ये m कॉमा n, ये एक सेट है, और q है n कॉमा m। तो हमें p प्रोडक्ट q सॉल्व करके बताना है कि क्या यही आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो सत्य, नहीं तो सॉल्व तो हम करके दिखाएंगे ही क्या है सत्य, वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है ये है असत्य। अब ये असत्य क्यों है वो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो p प्रोडक्ट q निकालेंगे हम, p है m कॉमा n और जो q है वो है n कॉमा m, ठीक है। अब जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पे हम इसको क्या लिखेंगे, m कॉमा n, फिर m कॉमा m, फिर n कॉमा n, फिर n कॉमा m, ठीक है। क्या यहाँ पर ये सही दिया है, आप देख सकते हैं मैच नहीं कर रहा है, तो सही आंसर ये है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है इसका, यदि a और b अरिक्त समुच्चय है, अगर a और b दो समुच्चय है, अरिक्त है, मतलब उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ है, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा क्रमित युग्मों x कॉमा वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। तो सही बात है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी अरिक्त ही होगा, मतलब उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, और x a के अंदर होगा और y b के अंदर होगा, वो तो ये चीज़ चलती है, ठीक है। तो ये तो बात सही है बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने आपको टिप्पणी में भी सिखाया था पिछली वीडियो में, वो आप देख लेना कि अगर दो हमारे पास अरिक्त समुच्चय है, मतलब जैसे कि यही समझ लो आप a, ठीक है, और b, ये दो अरिक्त समुच्चय है, तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी अरिक्त होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये बात तो सही है बिल्कुल, इसलिए इसको हमने सत्य कह दिया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, a है और b है, दो सेट है, और फिर हमें ज्ञात करना है a प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन फाई का, और ये आ रहा है इक्वल्स टू फाई, ये बताना है कि ये सही है बात या नहीं है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें ये b इंटरसेक्शन फाई, ठीक है। तो b इंटरसेक्शन फाई ये ज्ञात करेंगे, तो जब भी हम किसी का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो फाई ही आएगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब फाई आ जाएगा। फिर हमें a का प्रोडक्ट करना है b इंटरसेक्शन फाई के साथ, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं a प्रोडक्ट फाई, b इंटरसेक्शन फाई को हम फाई लिख सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था जब हम टिप्पणी पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, कि जब भी किसी सेट की मल्टीप्लाई, मतलब उसका प्रोडक्ट फाई के साथ किया जाता है तो फाई ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेट है वो है 1,2, और उसका जो प्रोडक्ट होगा फाई के साथ होगा तो फाई ही आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये है सत्य है, ठीक है। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन, और इसमें हमें एक सेट दिया है -1,1 है ये, ठीक है, और हमें इनका क्या करना है, 3 बार ये प्रोडक्ट करके दिखाना है, ठीक है, a मल्टीप्लाई a ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक। और इस टाइप का मैंने एक एग्जांपल भी करा रखा है, उसको भी आप देख के इसको खुद भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं सॉल्यूशन करके यहाँ पे बता रहा हूँ समझने के लिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले 2 का प्रोडक्ट निकालेंगे सिर्फ ऐसे, ठीक है, -1 और 1, -1 और 1 इन 2 का। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, -1 का पहले करेंगे -1 के साथ, ठीक है, एक जोड़ा बन गया, फिर इस -1 को लेंगे 1 के साथ। अब इस 1 की बात करेंगे, 1 को लेंगे -1 के साथ, फिर उस 1 को 1 के साथ, ठीक है। अब इनका तीनों का निकालेंगे प्रोडक्ट ऐसे। तो यहाँ पे -1,1 लिया हमने, फिर बचा कुचा ये जो था इसको लिख लेंगे, ये हो गया a प्रोडक्ट a, तो उसकी वैल्यू हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, पहले -1 को लेके चलेंगे इन सब के साथ, तो -1 इसके साथ -1 और -1 आ जाएगा, देखो ऐसे बन गया। फिर -1 के साथ फिर ये दोनों आ जाएंगे, -1 और 1, फिर -1 के साथ ये आ जाएंगे, फिर -1 के साथ 1, ठीक है। अभी और होगा, इसके बाद हम लेके चलेंगे 1 को, अब 1 के साथ आएंगे -1 और -1, ये दोनों आ गए। फिर
1 के साथ ही आएगा -1 और 1, फिर 1 के साथ आएगा 1 और -1, फिर 1 के साथ आएगा 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे जो जोड़े बनाने थे, मल्टीप्लाई करनी थी, ये हमने कर दिए। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना। ठीक है।